भाई देखो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। वो बात अलग है कि आपको क्रेडिट कार्ड समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने लिया ही क्यों। सबसे पहले चीज़ों को समझो, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करो और उसको यूज़ करो। जब आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कर रहे थे, काफ़ी ट्रांजैक्शन करते जा रहे, EMIs वगैरह आपने कई तरीके से EMI पे चीज़ें खरीद रखी। तो एक समय पर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास कुछ पैसा बच ही नहीं रहा, है ना, खर्चों पे खर्चा हो जा रहा है। तो एक पॉइंट पर आप ये भी सोचते हो कि यार ऐसा करता हूँ, अगर मुझे मेरे पैसों के खर्चों जो मेरा खर्च हो रहा है उसको कंट्रोल करना है या मुझे कर्ज को से बचना है, तो मैं क्या करूं कि क्रेडिट कार्ड को पूरी तरीके से बंद कर दूं। आप इस तरह से सोच रहे होगे, इस तरह का अक्सर लोग सोचते हैं, जिससे मेरा खर्च कंट्रोल हो जाए और कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊं और ओवरऑल मेरी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो एक हद तक ये सही लगता है, बट ओवरऑल आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बारे में बात की जाए तो ये आपको जितना आप लाभ सोच रहे हो मुझे फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या, आप भविष्य से पैसा उधार ले रहे हो। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप क्रेडिट कार्ड का रेगुलर जो टाइम से पहले बिल पेमेंट कर देते हो, तो ओवरऑल आपकी क्रेडिट स्कोर बनते हैं, जिसके माध्यम से आपको भविष्य में किसी भी तरह का अगर लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़े तो आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको मिल जाएगा, बिकॉज आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे होने वाले हैं, ठीक है ना। और आप सोचो कि मैं क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से बंद कर दूं क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हो आप सोचो मैं क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दूं, तो इससे क्या होगा, आपके क्रेडिट स्कोर पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड को पूरी तरीके से बंद कर दो, आप किसी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं करें, काफ़ी टाइम से ऐसा का ऐसा पड़ा है, तो बैंक कहीं ना कहीं सोचेगा कि ये बंदा क्रेडिट कार्ड का किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, समझ लो, जिससे कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर पर तो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपको जो मिलने वाले लाभ है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यानी आपको आपके जैसे कि कोई ना कोई कोड हो गया, सॉरी कूपन कोड हो गया, वाउचर हो गए, कहीं ना कहीं जो आपको बेनिफिट मिलते थे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, आप क्रेडिट कार्ड का जब इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं जो आपको चीज़ें मिलती थी, है ना, फैसिलिटी मिलती थी, वो बंद हो सकती है। और जो लिमिट थी उसको भी कम किया जा सकता है बैंक के माध्यम से, अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्रेडिट कार्ड को, समझ लो। तो ये समाधान नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना जिससे कि मेरा खर्चों पे कंट्रोल हो जाए, ये कोई समाधान नहीं है। आप पहले अपने खर्चों को इस तरीके से देखिए कि एक्चुअली मेरे खर्चे हो खा रहे हैं, है ना, फिर उसको तरीके से मैनेज कर कितना मैं पैसे को बचा सकता हूँ, इस पर्टिकुलर मेरे जो पैसों को जो खर्चा हो रहा है तो कैसे मैं बचा सकता हूँ, क्यों मैंने इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट कर लिया है कि मैं अपने खर्चे कर ही जा रहा हूँ, तो उनको कंट्रोल करना है। क्रेडिट कार्ड को बंद करने से कुछ नहीं होगा, खर्चे वहाँ से नहीं तो आपकी जेब से होने वाले हैं, डेबिट कार्ड से होने वाले हैं, पैसे कैश के माध्यम से होने वाले हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है। आप अपने खर्चों को सबसे पहले पहचानो, यार एक्चुअली मेरे खर्चे हो खाने, फिर जाके आप एक निष्कर्ष निकालो कि मैं इन खर्चों को और कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ और क्रेडिट कार्ड को किस तरह से इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ले सकता हूँ जिससे मुझे इसका नुकसान नहीं, इसका फायदा देखने को मिले, समझ लो। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद, थैंक यू।